दोस्तों एक बात बताओ आपसे, ये जो स्मार्टफोन के यूआईज होते हैं, जी हाँ, एंड्रॉइड के ऊपर जो स्किन्स होते हैं, वो जिस प्रकार से इवॉल्व हो रहे हैं ना, आई एम रियली हैप्पी। इनफैक्ट दोस्तों सभी आप यूआईज के पास देखोगे, दे आर इंप्रूविंग, लेकिन एट द टॉप ऑफ द हीप मेरे हिसाब से पिछले 2 साल में सबसे ज्यादा जो इंप्रूव हुआ है वो है कलर ओएस। इनफैक्ट हमारे स्मार्टफोन अवार्ड्स में कलर ओएस को हमने सबसे इंप्रूव्ड यूआई का अवार्ड दिया था, याद रखिए। और मेरे हाथ में दोस्तों अभी फाइंड X3 Pro है, जिसके अंदर कलर ओएस 12 है, विच इज बेस्ड ऑन एंड्रॉइड 12। और एक चीज इधर मैं कहना चाहूंगा, अगर आप 4-5 साल पहले देखोगे तो जो अपडेट्स आया करते थे, स्पेशली जो मेजर सॉफ्टवेयर अपडेट्स हैं, वो कम से कम 3, 4, 5, 6 महीने के बाद आते थे। राइट नाउ एंड्रॉइड 12 जो है 5 तारीख को रिलीज हुआ है। आज ऑलरेडी 3-4 दिनों में दोस्तों हमारे पास फाइंड X3 Pro विच इज बेस्ड ऑन एंड्रॉइड 12 आ गया है, कलर ओएस 12 बेस्ड ऑन एंड्रॉइड 12 आ गया है। इसका मतलब जो रिलीज हो रहे हैं, अपडेट जो आ रहे हैं, वो भी बहुत जल्दी आ रहे हैं। एंड आई थिंक दैट इज वेरी वेरी इंप्रेसिव एंड वेरी हेल्पफुल आप जैसे कंज्यूमर्स के लिए। आज की वीडियो में दोस्तों कलर ओएस 12 के बारे में बात करने वाला हूं, क्या नए फीचर्स आए हुए उसमें। लेकिन एक बात कहूं, द वे कलर ओएस इज इवॉल्विंग, वाओ, इंप्रेसिव। और मैं ऐसे क्यों कहता हूं? सबसे पहले दोस्तों आपको बता दूं कि जो चाहिए, जो एक कंज्यूमर को चाहिए, वो सब कुछ है, बट एट द सेम टाइम जो यूआई एक्सपीरियंस होगा, इट इज बिकम क्लोजर टू स्टॉक एंड्रॉइड। मतलब जो कस्टमाइजेशंस वगैरह आपको अच्छे लगते हैं, दे हैव इंप्रूव्ड ड्रास्टिकली। एट द सेम टाइम बल्कि या ऐसा हेवी यूआई जो है ऐसे बिल्कुल नहीं लगता है, क्लीन लगता है कलर ओएस 12। अगर आप 2019 के बाद का कोई भी फोन इस्तेमाल कर रहे हो ओप्पो का, आपको ये अपडेट मिलने वाला है। सो लेट मी गेट दैट आउट ऑफ द वे। पिछले 2 साल के जो ओप्पो के फोन है, उनमें सब में आपको कलर ओएस 12 मिलेगा। और हमने जब इसे अपडेट किया दोस्तों, कुछ 4.5 GB का अपडेट इसके ऊपर आया था। सो इट इज अ ह्यूज अपडेट। आपके फोन भी यू शुड एक्सपेक्ट अराउंड दैट साइज। दोस्तों सबसे पहले जब आप इंस्टॉल करते हो और पहली बार होम स्क्रीन देखते हो, तो ज्यादा कुछ डिफरेंस आपको नजर नहीं आएगा। लेकिन जैसे ही आप नोटिफिकेशन पैनल नीचे खींचते हो, यू स्टार्ट नोटिसिंग द डिफरेंस। जी हाँ, अभी पहले थोड़ा क्लटर्ड लगता था, अभी बहुत ही ऐसे मिनिमलिस्टिक एंड स्पेस लगता है, बहुत स्पेशियस लगता है। जो आइकन्स वगैरह हैं, उसका जो डिस्टेंस है वो शायद बढ़ा दिया है, बट इट लुक्स वेरी सिंपलिस्टिक और यूजर फ्रेंडली भी मैं ज्यादा कहूंगा। उतना ही नहीं, अब दोस्तों आप एक ही हाथ से इजीली सब कुछ रीच कर पाओगे। जो भी आइकन्स आपको प्रेस करने, इजीली आप रीच कर पाओगे। सो नोटिफिकेशन पैनल हैज इंप्रूव्ड। उतना ही नहीं, अगर आप सेटिंग्स में जाओगे, इमीडिएटली आपको जो डिफरेंस है वो आप नोटिस करोगे, नजर आएगा वो डिफरेंस। जो भी डिजाइन एलिमेंट्स वगैरह हैं, दे आर डिफरेंट। एक बात कहूं, जैसे नाम वैसे काम। कलर ओएस कलर है उसके अंदर, एंड दिस यूआई इज कलरफुल। मतलब कलर तो है ही, लेकिन कस्टमाइजेशन लेवल सीरियसली, आई लास्ट जब कलर ओएस 11 के बारे में बात की थी, मैंने सीरियसली कहा था कि बहुत ज्यादा कस्टमाइजेशन दे रहे हैं, और ऐसे लगा था कि इससे ज्यादा और क्या देंगे। बट कलर ओएस 12 में दोस्तों आपको जो कलर्स चाहिए वो आप डाल पाओगे फॉर योर आइकन्स, फॉर योर थीम। जो ओवरऑल थीम स्पेसिफिक कलर्स हैं, आइकन्स के कलर्स है, सब आप चेंज कर पाओगे आपको जैसे चाहिए वैसे। वन स्टैंड आउट फीचर जो कलर ओएस 11 में पहले भी था, जिसके बारे में मैंने बात की थी, वो था ऑलवेज ऑन डिस्प्ले, और उसके ऊपर कितना आप कस्टमाइजेशन कर पाओगे। मतलब द कस्टमाइजेशंस लेवल वर रियली गुड। बट अभी दोस्तों आप सिर्फ अलग अलग इमेजेस वगैरह ही नहीं, मतलब कस्टमाइज ही नहीं कर पाओगे। आपको टेक्स्ट चाहिए, आपको इमेज वगैरह चाहिए, वो भी आप डाल पाओगे। यस, कोई फोटो ले लीजिए, पोर्ट्रेट ले लीजिए और डाल दीजिए, उसका सिल आउट वगैरह अब आ जाएगा। यस, सो जो कस्टमाइजेशंस हो गए, सीरियसली दे हैव गॉन वन स्टेप फर्दर। और दोस्तों कलर कस्टमाइजेशन के बारे में जो बताया, अब समझिए मुझे ये कलर का थीम चाहिए, जो मेरा टेबल है उस कलर का। मैं सिर्फ फोटो क्लिक करूंगा, एआई से वो अपने आप आपको कुछ 8-10 अलग अलग वॉलपेपर्स देगा विद दोज कलर्स इन इट। सो क्लिक, कोई कलर अच्छा लगा, क्लिक कीजिए एंड गेट दोज वॉलपेपर्स। और दोस्तों जब आप स्वाइप टचेस वगैरह करते हो, जो आपको ट्रांजिशंस वगैरह हैं या फिर एनिमेशंस वगैरह दिखते हैं, उसमें भी दोस्तों देयर इज अ स्लाइट इंप्रूवमेंट, बट अ नाइस इंप्रूवमेंट। ओप्पो इसे कहता है क्वांटम एनिमेशन इंजन 3.0। सो देयर आर लॉट ऑफ इंप्रूवमेंट्स इन दैट। अब जो आइकन्स है, जब आप प्रेस करोगे या फिर क्लोज करोगे, मूव करोगे, तो वो वेट देता है हर एक आइकन को, और उस हिसाब से जो नेचुरल मूवमेंट होती है वैसे ही कुछ आपको दिखेगा। आई विल टेल यू, यू हैव टू यूज इट टू नो इट।
डिफरेंट। वैसे इमीडिएटली आप पहली बार देखोगे, टच करोगे तो पता नहीं चलेगा, बट जैसे जैसे थोड़ा डिटेल में आप जाओगे यू विल नोटिस दैट डिफरेंस। अब दोस्तों सेटिंग्स में बैटरी डैशबोर्ड के पास आप देखोगे, ये देखिए अब विजुअली आपको पता चलता है एग्जैक्टली कि भाई कितनी बैटरी है, परसेंटेज में तो दिखती है, बट दोज एनिमेशन एंड इमेजेस वगैरह जो अब दिए हुए हैं दे आर मच इंप्रूव्ड, वेरी वेरी यूजर फ्रेंडली। और एक चीज अच्छी है, पावर सेविंग मोड जो है दोस्तों आपको एक्चुअली में बताता है कि भाई ये बंद कर दीजिए तो आपकी इतनी बैटरी सेव हो जाएगी। सो इट टेल्स यू एक्चुअली कि भाई ये सब चीजें बैटरी खा रही हैं, ये बंद कीजिए, ज्यादा बैटरी चलेगी। और दोस्तों आप सोचोगे ऑब्वियसली ये दिमाग में ख्याल आएगा कि भाई जब इतने सारे एनिमेशंस वगैरह, कस्टमाइजेशंस वगैरह दिए हुए हैं, इट विल ईट अप मोर बैटरी। इनफैक्ट ओप्पो ये क्लेम करता है कि 12% से बैटरी ज्यादा एफिशिएंट हो गई है बिकॉज ऑफ द यूआई, मतलब 12% ज्यादा टाइम आपकी बैटरी जाएगी इफ यू अपडेट टू लेटेस्ट ColorOS 12। और दोस्तों एक ऐप आता है, पहले भी था, फोन मैनेजर, जो बेसिकली आपके फोन का डैशबोर्ड है, सब कुछ दिखाता है, स्टोरेज, वायरस स्कैनिंग वगैरह करना है, प्राइवेसी, ऐप मैनेजमेंट, बैटरी, ब्लॉक्स एंड फिल्टर्स। ये भी जो है ये रीडिजाइन हो गया है, अगेन आई कैंडी दिखता है, ज्यादा अच्छे जो प्लेसमेंट वगैरह है सब चीजों का, दैट इज इंप्रूव्ड। सो डिजाइनिंग के मामले में ओप्पो हैज डन अ रियली गुड जॉब। जो आपको प्रेजेंट होता है डेटा बहुत अच्छी तरह से आपको दिखता है। और दोस्तों वायरस स्कैन के लिए अब ColorOS 12 में बेसिकली उन्होंने पार्टनरशिप की हुई है Avast के साथ, सो वो वायरस स्कैन आपको मिलता है इसके अंदर इन फोन मैनेजर। अब Android 12 के बारे में बात करेंगे दोस्तों। जी हाँ, सबसे बड़ा जो डिफरेंस आया हुआ है अगर आप Android 11 और 12 में देखते हो तो वो है प्राइवेसी। प्राइवेसी हैज गॉन मच बियॉन्ड। अब आप दोस्तों आपको एक प्राइवेसी डैशबोर्ड मिलता है प्राइवेसी के अंदर। अब उसके बाद में उसके अंदर आप देखोगे तो इस प्राइवेसी डैशबोर्ड में आपको कौन सा ऐप क्या क्या परमिशंस यूज कर रहा है वो आपको क्लियरली दिखता है। उतना ही नहीं, अभी आपने कुछ एक घंटे में, पिछले एक घंटे में जो ऐप्स ने जो परमिशंस वगैरह यूज किए हुए हैं वो भी आपको दिखता है। देयर इज अ टाइमलाइन टू इट। सो बहुत इजी हो जाता है कि अभी किस ऐप ने आपका माइक्रोफोन इस्तेमाल किया या फिर कैमरा इस्तेमाल किया, वो है। उतना ही नहीं, नोटिफिकेशन पैनल में शॉर्टकट्स दिए हुए हैं। फॉर एग्जांपल माइक्रोफोन और कैमरा को आपको डिसेबल करना है कि भाई कोई भी ऐप ने इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। सो देयर इज अ सिंपल बटन हियर, मतलब बटन यानी आइकन है, आप प्रेस कीजिए एंड यू कैन डिसेबल परमिशन फॉर योर कैमरा एंड माइक्रोफोन। सो बिग थम्स अप फॉर दैट। और अब दोस्तों लोकेशन, अब आपको पता है बहुत सारे ऐप्स लोकेशन मांगते हैं। अब आप दे सकते हो, लेकिन आप या तो एग्जैक्ट लोकेशन का परमिशन दे सकते हो या फिर अप्रोक्सीमेट। इसका मतलब एग्जैक्ट लोकेशन नहीं ऐप को देगा, वो ऐप को परमिशन सिर्फ अप्रोक्सीमेट लोकेशन का देगा। सो अगेन अ गुड प्राइवेसी फीचर। प्राइवेसी के लिए और एक चीज ऐड कर दी है, आप कोई भी ऐप जब इस्तेमाल कर रहे हो और वो आपका माइक्रोफोन या फिर कैमरा इस्तेमाल कर रहा है तो ऊपर एक्चुअल में आइकन्स आ जाएंगे दो। जी हाँ, 2 आइकन्स दिखते हैं जिसकी वजह से इमीडिएटली ऑन एनी ऐप यू विल कम टू नो कि भाई हाँ ये कैमरा इस्तेमाल कर रहा है, ये माइक्रोफोन इस्तेमाल कर रहा है। सो प्राइवेसी के मामले में सही में बहुत ही आगे बढ़ गया है एंड दैट इज गुड। और एक चीज दोस्तों, और ये मुझे कंफर्म करनी है, आई हैव नॉट कंफर्म दिस, लेकिन ओप्पो के साथ हमने बात की और ओप्पो ने कहा कि जो भी डेटा कलेक्ट होता है ColorOS के द्वारा वो लोकल सर्वर्स पे ही होता है, बाहर किसी और सर्वर्स पे, किसी और कंट्री के सर्वर पे नहीं जाता है। लेकिन देयर इज अ डिस्क्लेमर, मैंने ये अभी तक टेस्ट नहीं किया हुआ। अब दोस्तों कुछ इंडिया स्पेसिफिक फीचर्स भी है। फॉर एग्जांपल 13 लोकल लैंग्वेजेस को अब ColorOS सपोर्ट करता है। टोटल मेरे हिसाब से कुछ 67 लैंग्वेजेस है, उसमें से 13 इंडियन लैंग्वेजेस को सपोर्ट करता है। सो या गुड देयर। और हाँ दोस्तों आपको बता दूं छोटे छोटे फीचर्स हैं। फॉर एग्जांपल ये स्मार्ट साइड बार जो है वो अब इंप्रूव कर दिया, उसका डिजाइन वगैरह ज्यादा अच्छा हो गया, जो आइकन्स वगैरह प्लेस होते हैं बहुत अच्छी तरह से होते हैं। सो दैट इज बिकम यूजफुल। अगर स्क्रीनशॉट के बारे में बात करूं, स्क्रीनशॉट में भी अब बहुत इंप्रूवमेंट आ गए हैं। जी हाँ, 3 फिंगर स्क्रीनशॉट्स वगैरह तो है, जो पहले सब फीचर्स थे वो भी है, बट दे हैव टेकन इट टू नेक्स्ट लेवल, एडेड मोर फीचर्स। और एक फीचर आ गया है उसमें जहां पे ट्रांसलेट भी कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आपने किसी एक डॉक्यूमेंट को स्कैन किया और उसके अंदर का कोई टेक्स्ट आपको ट्रांसलेट करना है अलग लैंग्वेज में, वो आप स्क्रीनशॉट के थ्रू ही उधर से कर पाओगे। जस्ट सिलेक्ट दैट टेक्स्ट एंड यू विल गेट द ट्रांसलेशन। अब नियर बाय शेयर से आप वाईफाई पासवर्ड भी शेयर कर पाओगे। इसका मतलब किसी को आपको देना नहीं है, जस्ट ऑन नियर बाय शेयर एंड शेयर वाईफाई पासवर्ड, डन। अब ओप्पो के कौन से फोन्स में कितने साल के अपडेट्स आपको मिलने वाले हैं? अगर आप उनकी जो फ्लैगशिप सीरीज है फाइंड एक्स सीरीज जो है, उसमें आपको 3 साल के मेजर सॉफ्टवेयर अपडेट्स मिलेंगे और 4 साल के सिक्योरिटी अपडेट्स मिलने वाले हैं। अगर बजट ए सीरीज के बारे में बात करूं तो आपको 1 साल का मेजर सॉफ्टवेयर अपडेट मिलेगा एंड 3 साल के सिक्योरिटी अपडेट्स मिलने वाले हैं। और उनके जो मिड एंड प्रीमियम रेंज के एफ सीरीज एंड रेनो सीरीज है, उसमें 2 साल के मेजर सॉफ्टवेयर अपडेट्स मिलेंगे और 4 साल के सिक्योरिटी अपडेट्स मिलेंगे। और जैसे मैंने इस वीडियो के स्टार्ट में बताया,
ये जो कलर OS 12 है 2019 के बाद में जो भी Oppo फोन्स लॉन्च हुए उसके ऊपर आपको इसका अपडेट मिलने वाला है। सो अगेन दोस्तों, जो इम्प्रूवमेंट UI में दिख रहा है, स्पेशली कलर OS में दिख रहा है, आई एम रियली हैप्पी अबाउट इट। आई डोंट नो, शायद 2021 के स्मार्टफोन अवार्ड्स में भी कलर OS मोस्ट इम्प्रूव्ड UI का जो किताब है वो जीत सकती है। दावेदार जरूर है, इतना मैं कहूंगा। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो तक कीप ट्रैकिंग एंड स्टे सेफ।